हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज जो है हम एक गजब का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और मुझे लगता है कि शायद वो कॉन्सेप्ट बहुत कम ही लोगों को पता होता है। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, तो समझिएगा ध्यान से क्या हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट ये पढ़ने वाले हैं कि जीपी के फॉर्मूला कैसे निकालेंगे एपी के फॉर्मूला से। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको पता है एपी का और हम जीपी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। आपको क्या क्या करना है आप ये समझिएगा। आपको क्या क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको एपी का पता है और जीपी का फॉर्मूला पता करना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा आप समझिएगा ध्यान से। क्या क्या करना पड़ेगा समझिएगा ध्यान से। तो देखिएगा ध्यान से क्या क्या करना है अपने को। बिल्कुल तसल्ली से देखना है और सारा का सारा फार्मूला आपका जीपी का डिराइव हो जाएगा एपी के फार्मूला से। तो सुनिएगा ध्यान से, इसमें हमने लिखा है एपी और इसमें हमने लिखा है जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एपी में फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है, एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है और जीपी में भी फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है। एपी में कॉमन डिफरेंस होता है डी, तो जीपी में कॉमन रेशियो जो हो जाता है आर हो जाता है। तो जीपी में कॉमन रेशियो क्या हो गया, आर हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को इसमें भी एन से दिखाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, जो चीजें एपी में प्लस होती हैं, जो चीजें एपी में प्लस होती हैं जीपी में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। जीपी में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। और जहां जहां माइनस का साइन होगा एपी में वहां वहां जीपी में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वहां वहां जीपी में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो डी की जगह पे क्या आएगा, आर, और जो कोफिशिएंट है क्या बन जाएगा, पावर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है माइनस का डी, कहीं लिखा हुआ है माइनस का डी, तो जी डी की जगह पे क्या आएगा, आर, और जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, पावर। तो आर के पावर -1, तो क्या आ जाएगा ये 1/r। कहीं लिखा हुआ है a + 2d, कहीं लिखा हुआ है a + 2d, तो जीपी में क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए ही आएगा, ए की जगह पे ए ही आएगा, और जो प्लस है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई, और जो कोफिशिएंट है पावर बन जाएगा, तो AR²। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप जीपी का कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो एपी के फॉर्मूला से। बस एक फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जीपी का जो हम एपी से डिराइव नहीं कर सकते। अब मैं एक एक चीजें आपको समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से। अगर मुझे फर्स्ट टर्म एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, GENERAL, जनरल टर्म ऑफ एपी, मैं इधर एपी लिख रहा हूं और इधर जीपी लिखूंगा, जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है डी, और जनरल टर्म जीपी का मुझे लिखना है, मुझे तो बस एपी आता है, अगर मुझे एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं एपी लिख सकता हूं। फर्स्ट टर्म ए, अगला टर्म कैसे मिलेगा, पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ने से, तो a + d। अगला टर्म क्या मिलेगा, पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से, a + 2d, a + 3d। तो ये चलता जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, जनरल टर्म ऑफ एपी ये आ गया। अब मुझे जनरल टर्म ऑफ जीपी लिखना है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और कॉमन रेशियो क्या है, r है। अब देखिएगा ध्यान से, a की जगह पे क्या आएगा, a ही आएगा, a की जगह पे क्या आएगा, a ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म तो इसका a ही रहेगा। दूसरा टर्म क्या होगा समझिएगा ध्यान से, a + d है, तो प्लस का रोल कौन करेगा, प्लस का रोल करेगा मल्टीप्लाई, और d की जगह क्या आएगा, r। तो दूसरा टर्म जो होगा जीपी का वो होगा AR, a × r। तीसरा टर्म एपी का है a + 2d, तीसरा टर्म एपी का है a + 2d। तो जीपी का जो टर्म आएगा a प्लस की जगह मल्टीप्लाई, और जो कोफिशिएंट है पावर बन जाएगा, तो AR²। चौथा टर्म एपी का है a + 3d, चौथा टर्म में a + 3d, तो चौथा टर्म जीपी का बनेगा a
मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, डी की जगह आर, और जो कोफिशिएंट है बन जाएगा पावर, तो ए आर क्यू, और ये चलता चला जाएगा। तो अगर मुझे एपी का फॉर्मूला पता है तो मैं जीपी का फॉर्मूला सारा का सारा निकाल सकता हूं इस टेबल की मदद से। अब सुनिएगा ध्यान से, nth टर्म एपी का, सबसे पहले n टर्म छोड़िए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं डी, तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, tn माइनस tn माइनस 1, यही होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, tn माइनस tn माइनस 1। तो इसमें कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से, यहां से हमें निकालना है, हमें तो पता ही नहीं कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो tn की जगह पे tn ही रहेगा, tn की जगह पे तो tn ही रहेगा, और माइनस की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड, माइनस की जगह पे क्या आ गया, डिवाइड, और नीचे में आ जाएगा tn माइनस 1। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म, अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म। तो कॉमन रेशियो कैसे आता है, अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म। मैं सारा का सारा फॉर्मूला एपी का, जीपी का एपी से निकाल रहा हूं। अब nth टर्म एपी का क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, nth टर्म एपी का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म जीपी का क्या होगा बताइए जल्दी, nth टर्म जीपी का क्या होगा, nth टर्म जीपी का क्या होगा, तो a की जगह a ही रहेगा, a की जगह a ही रहेगा, और जो प्लस है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई, डी की जगह आर, और जो कोफिशिएंट है वो बन जाएगा पावर। तो nth टर्म ऑफ जीपी क्या आ जाएगा, ए आर के पावर n माइनस 1, ए आर के पावर n माइनस 1। मेरे समझ से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब सुनिएगा ध्यान से, इफ ए बी सी आर इन एपी, आर इन एपी, अगर 3 नंबर एपी में है, अगर 3 नंबर एपी में है, अगर 3 नंबर एपी में है, तो अगर 3 नंबर एपी में है, अगर 3 नंबर एपी में है, तो हमें पता है 2b बराबर होता है a प्लस सी, हमें पता है ये चीजें कि 2b बराबर होता है a प्लस सी। तो अगर 3 नंबर जीपी में है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर 3 नंबर जीपी में है, अगर 3 नंबर जीपी में है, तो समझिएगा ध्यान से क्या होगा, अगर 3 नंबर जीपी में है तो यहां से आ जाएगा जो कोफिशिएंट है वो क्या बनेगा, पावर। तो यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस है बीच में, प्लस है बीच में, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अगर 3 नंबर जीपी में है, अगर 3 नंबर जीपी में है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी। और देखिए ध्यान से, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूं ये समझिएगा ध्यान से। इधर अपना बात करेंगे एपी की, और इधर बात हो रही थी अपनी जीपी की। 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर इन एपी, अगर 3 नंबर एपी में लेना है आपको, 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर इन एपी, अगर 3 नंबर आपको एपी में लेना है, तो अगर 3 नंबर एपी में लेना है तो क्या क्या लेते हैं हम, a माइनस डी, ए प्लस डी, a माइनस डी, ए प्लस डी। तो अगर मुझे 3 नंबर जीपी में लेना होगा, 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स इन जीपी। तो अगर 3 नंबर जीपी में लेना है तो देखिएगा ध्यान से, a की जगह a ही आएगा, माइनस की जगह डिवाइड आएगा, और d की जगह r आ जाएगा। तो a बाई आर, फर्स्ट टर्म a है तो कोई चेंज नहीं होगा, a की जगह a ही रहेगा, और अगला टर्म है a प्लस डी, तो जीपी में आ जाएगा a इंटू आर। तो मेरी बातों को समझिएगा ध्यान से, अगर 3 नंबर आपने एपी में लिया है a माइनस डी, ए प्लस डी, तो जीपी में 3 नंबर लीजिएगा a बाई आर, ए आर। अगर 4 नंबर इन एपी लेना है, अगर 4 नंबर इन एपी लेना है, अगर 4 नंबर इन एपी लेना है, तो आपको पता है क्या लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, और a प्लस 3d। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो होता है, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है 2d। इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं 2d। मतलब जो ये एपी लिया है आपने, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d का है। तो 4 नंबर इन एपी जो लेते हैं, क्या लेते हैं, ये लेते हैं
तो अगर कोई बोलेगा आपसे कि भैया बताइए कि 4 नंबर्स इन जीपी क्या आएगा, 4 नंबर्स इन जीपी क्या आएगा, तो 4 नंबर्स इन जीपी क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से, 4 नंबर्स इन जीपी क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से। a-3d है तो a की जगह तो a ही रहेगा, माइनस की जगह आ गया डिवाइड, और जो कोफिशिएंट है क्या बन जाएगा, पावर, और d की जगह आ जाएगा r, तो a/r³ आ गया। कितना आ गया, a/r³। a-d है तो क्या आ जाएगा, a/r। फिर अगला a प्लस d है तो a प्लस की जगह मल्टीप्लाई d की जगह r, तो ar आ जाएगा। फिर a+3d है तो ar³ आ गया। तो अगर 4 नंबर मुझे जीपी में लेना होगा, अगर मुझे 4 नंबर जीपी में लेना पड़ेगा तो क्या लूंगा, a/r³, a/r, ar³। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, और यहां पे कॉमन रेशियो जो आएगा, यहां पर जो कॉमन रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा r²। यहां पर जो कॉमन रेशियो जो आएगा वो आएगा r²। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको एपी का फॉर्मूला पता है, अगर आपको एपी का फॉर्मूला पता है और आप चाहते हैं कि मैं जीपी का फॉर्मूला निकालूं, अगर आप चाहते हैं जीपी का फॉर्मूला निकालूं, तो आप सारा का सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है कि ए की जगह पे ए आएगा, डी की जगह पे आर, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम होता है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, माइनस की जगह डिवाइड, जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, पावर, जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा, डी की जगह आर, तो आर के पावर -1 मतलब 1/r। a+2d है तो a प्लस की जगह मल्टीप्लाई, और जो d है उसका r² आ जाएगा, जो कोफिशिएंट है क्या बन जाएगा, पावर। एक लास्ट चीजें मैं बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से, क्या है समझिएगा ध्यान से। लास्ट चीजें क्या है इसमें, समझिएगा ध्यान से। लास्ट चीजें आपको मैं समझाता हूं इसमें क्या है। लास्ट चीजें इसमें यह है कि जैसे एपी में 2 इक्वेशन बनता था, a+3d = 27 और a+7d = मान लीजिए 54 दिया हुआ है। आप क्या करते थे, 2 इक्वेशन होता था, सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। आप क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। और ये क्वेश्चन क्या रहा होगा, समझिएगा ध्यान से। ये कोई एपी है जिसका चौथा टर्म जो है 27 है, जिसका चौथा टर्म जो है 27 है, और जिसका 8वां टर्म जो है 54 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और डी की वैल्यू बताइए। तो देखिएगा ध्यान से, a+3d है, आप क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो याद कीजिए, जो चीज यहां पे घटा रहे हैं तो जीपी में उस चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जीपी में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जीपी में एक क्वेश्चन क्या बनेगा, 4th टर्म क्या है, 27 है, 4th टर्म क्या है, 27 है, तभी तो चौथा टर्म 27 है, मतलब a+3d 27 है, और 8वां टर्म कितना है, 54 है। तो आपसे ए और डी की वैल्यू पूछा गया, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने क्या किया, घटाया। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, चौथा टर्म जो है 27 है, तो देखिएगा ध्यान से, ए जो प्लस है मल्टीप्लाई, जो कोफिशिएंट है पावर बन जाएगा, तो ar³ की जगह आ गया 27, ar के पावर 7 = आ गया 54। ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आप क्या कीजिएगा, इस दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इस दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या किया था आपने, माइनस, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा, डाटा जो भी हो, मैं बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा, समझ में आ रहा है। तो मेरे समझ से कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी एपी का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला एपी से कैसे निकालते हैं, बस आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस एक फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ।